बिहार के लाल और टीम इंडिया की नई रन मशीन ईशान किशन के लिए आज पटना से लेकर अहमदाबाद तक जश्न का ऐसा माहौल है जिसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ ईशान ने जो तबाही मचाई, उसने उन्हें रातों रात दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज बना दिया। लेकिन दोस्तों, इस खिताबी जीत के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ईशान किशन के लिए जो ऐलान किया है, उसने पूरे देश की राजनीति और खेल जगत में खलबली मचा दी है। ये सिर्फ एक इनाम नहीं है, ये एक बिहारी लड़के के उस संघर्ष का सम्मान है जिसने कभी हारना नहीं सीखा। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको दिखाएंगे ईशान किशन के वो आंसू जब सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें 50 करोड़ रुपए और डीएसपी की वर्दी सौंपी। तो चलिए इस ऐतिहासिक और भावुक वीडियो को शुरू करते हैं। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल मुकाबले में ईशान किशन ने मात्र 25 गेंदों में 54 रनों की जो आतिशी पारी खेली, उसने टीम इंडिया की जीत की नींव रख दी थी। उनके बल्ले से निकले वो 4 गगनचुंबी छक्के आज भी कीवी गेंदबाजों के सपनों में खौफ पैदा कर रहे होंगे। ईशान के इस जांबाज प्रदर्शन और भारत के विश्व विजेता बनने के तुरंत बाद बिहार सरकार ने अपने इस बेटे के लिए खजाना खोल दिया। पटना के ऐतिहासिक ज्ञान भवन में आयोजित एक भव्य और गरिमामयी समारोह के दौरान पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंच पर आकर बिहार के गौरव और टीम इंडिया के पॉकेट डायनामाइट ईशान किशन को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने न केवल ईशान को बिहार पुलिस में पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी के प्रतिष्ठित और शक्ति संपन्न पद पर नियुक्त करने का आधिकारिक पत्र सौंपा, बल्कि 50 करोड़ रुपए के ऐतिहासिक और भारी भरकम नकद पुरस्कार की घोषणा करके पूरे देश को चौंका दिया। यह बिहार के खेल इतिहास में किसी भी खिलाड़ी को दिया गया अब तक का सबसे बड़ा सम्मान था। जैसे ही मुख्यमंत्री ने ईशान के हाथों में वो नियुक्ति पत्र और 50 करोड़ रुपए का विशाल चेक थमाया, वैसे ही मैदान पर दुनिया के बड़े बड़े गेंदबाजों के छक्के छुड़ाने वाले और शेरों की तरह दहाड़ने वाले इस जांबाज खिलाड़ी का बांध टूट गया। ईशान अपने जज्बातों पर काबू नहीं पा सके और मुख्यमंत्री के सामने ही मंच पर फूट फूट कर रो पड़े। उनके आंखों से गिरते आंसू साफ बयां कर रहे थे कि यह केवल जीत की खुशी नहीं थी, बल्कि यह उस गहरे मानसिक मरुस्थल की राहत थी जिसमें ईशान सालों से भटक रहे थे। ईशान के इन बेबस आंसुओं के पीछे संघर्ष के उन कड़वे सालों का वो असहनीय दर्द छिपा था, जब उन्हें बिना किसी ठोस कारण के लंबे समय तक टीम इंडिया से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। वह दौर जब उनके अनुशासन, उनके करियर के प्रति गंभीरता और उनकी खेल भावना पर सरेआम तीखे सवाल उठाए गए थे। ईशान को उस वक्त अपने वजूद और अपनी साख को बचाने की लड़ाई पूरी तरह अकेले लड़नी पड़ी थी, जब चारों तरफ केवल आलोचनाओं का शोर था। उस खामोश अंधेरे से निकलकर आज इस सम्मान के उजाले तक पहुंचने का सफर ईशान की रूह में समाया हुआ था। जब उन्हें बोलने के लिए माइक्रोफोन दिया गया तो ईशान ने बेहद भारी और रुंधे हुए गले से अपनी सिसकियों को दबाते हुए कहा, सच कहूं तो आज मैं जो कुछ भी महसूस कर रहा हूं उसे शब्दों के किसी भी जाल में पिरोकर बता पाना मेरे लिए नामुमकिन है। मेरी जिंदगी में एक ऐसा काला समय भी आया था जब मुझे हर रात यही लगता था कि शायद मेरा क्रिकेट करियर हमेशा के लिए खत्म हो गया है और मैं कभी वापसी नहीं कर पाऊंगा। उस वक्त केवल मेरे माता पिता का अटूट भरोसा और बिहार की इस पावन मिट्टी की दुआओं ने मुझे फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने का साहस दिया। आज नीतीश कुमार जी ने मुझे जो यह अभूतपूर्व सम्मान दिया है, यह 50 करोड़ रुपए का इनाम या डीएसपी का पद मेरे लिए महज एक आर्थिक उपहार या नौकरी नहीं है, बल्कि यह उन तमाम आलोचकों और उन सभी लोगों को मेरा करारा जवाब है जिन्होंने मेरे सबसे बुरे वक्त में मुझ पर शक किया था और मेरी काबिलियत को नकारा था। आज मुझे खुद पर गर्व है कि मैं बिहार का बेटा हूं और मैं वादा करता हूं कि अब मैं देश की सेवा न केवल बल्ले से बल्कि इस खाकी वर्दी को पहनकर पूरे गौरव के साथ करूंगा। ईशान के इस लंबे और भावुक बयान ने वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम कर दी। मुख्यमंत्री ने ईशान की पीठ थपथपाते हुए उन्हें ढांढस बंधाया, जो यह दर्शाता था कि आज बिहार ने अपने बेटे के संघर्ष को न केवल पहचाना है बल्कि उसे वो मुकाम दिया है जिसका वह हकदार था। पटना के उस भव्य और ऐतिहासिक गलियारे में जहां चारों ओर फूलों की खुशबू और जीत के जयकारों की गूंज थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद आगे बढ़कर अपने हाथों से ईशान किशन को फूलों की विशाल माला पहनाकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री के चेहरे पर वह चमक और संतोष साफ दिखाई दे रहा था जो एक पिता समान संरक्षक के चेहरे पर अपने राज्य के बेटे की ऐतिहासिक सफलता देखकर आता है। उन्होंने भरे हुए मन और बेहद गर्व के साथ पूरे देश और मीडिया के सामने अपना आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा, मेरे प्यारे बिहार वासियों, आज ईशान किशन ने केवल एक विश्व कप की ट्रॉफी नहीं जीती है, बल्कि उन्होंने बिहार के हर उस अंतिम पायदान पर खड़े युवा का अटूट भरोसा और विश्वास जीत लिया है, जो आज भी अभावों, सीमित संसाधनों और गरीबी के बीच रहकर आसमान छूने के बड़े सपने देखता है। ईशान का यह लंबा और कांटों भरा संघर्ष हम सबके लिए और विशेष रूप से बिहार की आने वाली पीढ़ी के लिए एक महानतम प्रेरणा है। उन्होंने पूरी दुनिया को डंके की चोट पर यह दिखा दिया है कि अगर आपके इरादे फौलादी हों और सीने में कुछ कर गुजरने की आग हो तो पटना की तंग गलियों और धूल भरी पिचों से निकलकर भी दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में तिरंगे को पूरी शान के साथ फहराया जा सकता है।
यह 50 करोड़ रुपए का नकद इनाम और बिहार पुलिस में डीएसपी की यह प्रतिष्ठित वर्दी ईशान की उस बेपनाह मेहनत और उनके बलिदान का एक बहुत छोटा सा राजकीय सम्मान है। हमारी सरकार की यह दिली इच्छा है कि बिहार का हर बच्चा ईशान किशन जैसा साहसी और जुझारू बने, ताकि वे अपने हुनर से इस राज्य का नाम पूरी दुनिया के मानचित्र पर स्वर्णिम अक्षरों में रोशन कर सकें। ईशान किशन का यह गौरवशाली सफर जो आज सफलता के शिखर पर है, असल में वर्षों पहले दिल्ली की उन अनजान गलियों और मैदानों से शुरू हुआ था, जहां वे बहुत कम उम्र में क्रिकेट की बारीकियां और तकनीकी समझ सीखने के लिए गए थे। ईशान के इस संघर्ष में उनके पिता प्रणव कुमार पांडेय, जो पेशे से एक साधारण बिल्डर हैं, उनकी भूमिका किसी नींव के पत्थर जैसी रही है। अपने बेटे के क्रिकेटिंग सपनों को पंख देने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी और अपनी सुख सुविधाओं का हंसते हंसते त्याग कर दिया था। वहीं ईशान की मां सुचित्रा सिंह उनके जीवन की वो अदृश्य शक्ति बनी रही, जिन्होंने हर मुश्किल मोड़ पर उन्हें टूटते हुए संभाला और हमेशा एक पॉकेट डायनामाइट बनकर मैदान पर गरजने और बरसने की अटूट प्रेरणा दी। ईशान ने खुद पुरानी यादों को ताजा करते हुए बताया कि बचपन में वे नवादा की तपती धूप और पटना की उबड़ खाबड़ पिचों पर घंटों तक अकेले पसीना बहाते थे। उस समय उनके पास न तो वर्ल्ड क्लास सुविधाएं थीं और न ही कोई बड़ा स्पॉन्सर। विडंबना देखिए, जिस खिलाड़ी ने आज दुनिया के सबसे लंबे छक्के जड़े हैं, उन्हें बचपन में अक्सर उनके छोटे कद के कारण तानों और उपहास का सामना करना पड़ता था। कई लोग कहते थे कि इतने छोटे कद का लड़का तेज गेंदबाजों का सामना कैसे करेगा, लेकिन आज उसी लड़के ने अपनी फौलादी इच्छा शक्ति और बल्ले की धमक से उन सभी तानों को खामोश कर दिया है। आज 50 करोड़ का मेगा इनाम और डीएसपी की वह रौबदार वर्दी पाकर ईशान किशन ने न केवल इतिहास रच दिया है, बल्कि बिहार के मान सम्मान को उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां से पूरी दुनिया इस बिहारी बाबू के जज्बे को सलाम कर रही है। दोस्तों, ईशान किशन को मिला यह 50 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक मेगा इनाम और बिहार पुलिस में डीएसपी का यह गौरवशाली पद आज साफ साफ यह ऐलान कर रहा है कि अब भारत में प्रतिभा की कद्र केवल क्रिकेट के मैदान और बाउंड्री लाइन तक सीमित नहीं रह गई है। यह सम्मान इस बात का साक्षात प्रमाण है कि जब कोई खिलाड़ी अपनी मिट्टी का नाम पूरी दुनिया में रोशन करता है, तो उसकी मेहनत का मोल अनमोल हो जाता है। बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह क्रांतिकारी कदम आज देश के अन्य सभी राज्यों के लिए एक ऐसी बेमिसाल नजीर पेश कर रहा है, जिसे आने वाले समय में एक मॉडल के रूप में देखा जाएगा। यह दिखाता है कि कैसे एक राज्य को अपने उन नायकों के साथ खड़ा होना चाहिए जिन्होंने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया है, ताकि उन्हें न केवल आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा सके, बल्कि भविष्य की एक ऐसी सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक स्थिति प्रदान की जा सके जिसकी कल्पना हर खिलाड़ी करता है। ईशान किशन की फाइनल मैच में खेली गई वह 54 रनों की आतिशी पारी, जिसमें उन्होंने विपक्षी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी थीं, और मैदान पर दिखाई गई वह चीते जैसी फुर्ती जिसने नामुमकिन कैचों को मुमकिन बनाया, वह केवल एक खेल का प्रदर्शन नहीं था, वह एक बिहारी लड़के के भीतर छिपे उस जुनून का प्रदर्शन था जो किसी भी कीमत पर हारना नहीं जानता। अब वही बिजली जैसी फुर्ती, वही निडरता और वही जुझारूपन बिहार पुलिस की खाकी वर्दी में और भी ज्यादा निखर कर सामने आएगा। जब ईशान अपने कंधों पर डीएसपी के सितारे सजाकर जनता के बीच निकलेंगे, तो वह न केवल कानून व्यवस्था का प्रतीक होंगे, बल्कि बिहार के लाखों करोड़ों नौजवानों के लिए एक चलता फिरता सपना होंगे। यह वर्दी और यह सम्मान ईशान के उन तमाम संघर्षों का फल है, जहां उन्होंने कद छोटा होने के तानों को अपने इरादों के कद से छोटा कर दिया। अब बिहार की धरती से ऐसे और भी कई ईशान किशन निकलेंगे जिन्हें यह पता होगा कि अगर वे देश के लिए अपना खून पसीना एक करेंगे, तो उनका राज्य और उनकी सरकार उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए चट्टान की तरह पीछे खड़ी रहेगी। यह जीत केवल ईशान की नहीं, बल्कि बिहार के उस हर युवा की जीत है जो आज आंखों में देश के लिए कुछ कर गुजरने का ख्वाब पाले बैठा है। तो दोस्तों, ईशान किशन को मिले इस 50 करोड़ के इनाम और नीतीश कुमार के इस बड़े फैसले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि ईशान किशन को बहुत पहले ही टीम इंडिया का परमानेंट हिस्सा होना चाहिए था? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में प्राउड ऑफ ईशान और थैंक यू नीतीश कुमार लिखकर जरूर साझा करें।